हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लास्ट लेक्चर, जो कि है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर। सो ये है 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का चैप्टर 9, आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट का 10th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है आज के इस लेक्चर के अंदर। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। लास्ट में आप समझने वाले हैं ओवरऑल आपने पूरे हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर, आपके 10th स्टैंडर्ड में आपने पूरे हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई है, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड आज एक लास्ट लेक्चर आपका कंप्लीट होगा और इसके साथ साथ आपका हिस्ट्री का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आप सभी ने लेक्चर चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक के या चैप्टर 9 तक के जितने भी लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, वहां तक के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाकर कंप्लीट करो। एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, फटाफट से अपना पूरा पोर्शन बढ़िया तरीके से पढ़ के कंप्लीट कर लो। ओके, साथ ही साथ आपका सिविक्स का भी पूरा 5 चैप्टर बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर उसे भी नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उसे भी कंप्लीट कर लो। ठीक है, चलो सो ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले 4 लेक्चर्स आ चुके हैं, जल्दी जल्दी से सारे लेक्चर्स को कंप्लीट जरूर से कर लेना। ओके, सो इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले हिस्ट्री के सोर्सेज देखे। ठीक है, so एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो हिस्ट्री के सोर्सेज देखे हमने, उसके बाद हिस्ट्री के ट्रेनिंग, हमें नेसेसरी कौन सी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए इस चीज़ के लिए, उसे भी हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने क्या कंप्लीट किया था, म्यूजियम्स के बारे में कंप्लीट किया था। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग म्यूजियम्स के बारे में कंप्लीट किया था, लेक्चर 2 के अंदर कंप्लीट किया था। लेक्चर 3 के अंदर हमने कौन सी चीज़ों के बारे में देखा था, एक बार देख लेते हैं। म्यूजियम हमने कंप्लीट किया था, यस। लिटरेचर एंड आर्कीव्स के बारे में हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने इंसाइक्लोपीडिया के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेक्चर 4 के अंदर हमने इंसाइक्लोपीडिया के बारे में बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया था। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया की हिस्ट्री के बारे में, इंसाइक्लोपीडिया क्या है, उसके टाइप्स कौन से हैं, इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में, इसीलिए ज़रूर से इसे देख लेना। ठीक है, चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अगेन इंसाइक्लोपीडिया के बारे में, क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया ये टॉपिक आपको थोड़ा सा लेंथी वे में दिया हुआ है, तो उसे अच्छी तरह से आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो सो आज का टॉपिक हमारा मेन क्या है, इंसाइक्लोपीडिया ऑन अ हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट। ओके गाइस, सो इंसाइक्लोपीडिया क्या है मैंने आप लोगों को लेक्चर 4 में बता दिया है। ठीक है, एक बार फिर से जान लेते हैं। इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसी किताब, एक ऐसा बुक जिसके अंदर आपको आपकी हिस्ट्री के बारे में, एक ही किताब के अंदर बहुत सारी हिस्ट्री के बारे में लॉट्स ऑफ नॉलेज मिले, बहुत सारी अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन मिले, जो कि ऐसी बुक हो जैसे अभी के टाइम पर आपको कुछ सर्च करना होता है तो आप गूगल पर जाकर सर्च करते हैं, बट पहले के टाइम पर जब गूगल्स अवेलेबल नहीं थे, बहुत सारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था, तब लोग क्या पढ़ते थे, इंसाइक्लोपीडियाज को पढ़ते थे इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन सर्चिंग के लिए। अगर उन्हें कोई चीज़ सर्च करनी है, कोई टॉपिक पढ़नी है, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, तो वो इस चीज़ को प्रेफर करते थे। ठीक है, सो वही चीज़ें क्या है, इंसाइक्लोपीडिया है। ठीक है, अब आज के लेक्चर में आपको क्या बोला हुआ है, इंसाइक्लोपीडिया हिस्ट्री रिलेटेड, इंसाइक्लोपीडिया हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में। सो अब तक हमने इंसाइक्लोपीडिया की बहुत सारी टाइप्स वगैरह को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अभी जानते हैं कि हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट में क्या होता है। सो इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसी किताब जिसके अंदर हिस्ट्री के, हमारे पास्ट में, हमारे हिस्ट्री में, हमारे पास्ट में बहुत सारे राजा महाराजा आ चुके हैं। राजा महाराजा ने बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया हुआ है। उनकी लाइफ में कितनी वुमेन्स थी, उसके साथ साथ उनके कितने बच्चे होते थे, उन्होंने कौन कौन सी अचीवमेंट की थी, उनका जो लैंड था वो कहाँ से कहाँ तक उनका लैंड था, उन्होंने कौन कौन से राज्यों को जीता हुआ था, उन्होंने कौन कौन से राजा महाराजा को हराया हुआ था, कहां से कहां तक उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को अचीव किया था, उनके बच्चों के बच्चे कौन थे, उनकी पीढ़ी कौन सी चलती आ रही है, वो किनके बेटे हुआ करते थे, उनके पिताजी, उनके माताजी कौन थे। ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में जब किसी किताब के अंदर लिखा हो, किसी बुक के अंदर लिखा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया ऑन अ हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट। ओके,
सो आई होप सो आपको इतना तो ज़रूर से समझ में आ गया होगा कि ऐसी किताब जिसके अंदर हमारे राजा महाराजा के बारे में तो ज़रूर से लिखा होता था, बट उनके बारे में, पूरी उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, उनके पूरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, उनके लैंड के बारे में, ऐसी मल्टीपल चीज़ें जब किसी किताब के अंदर लिखी हो तो उसे हम लोग हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हम एक बुक के बारे में जानेंगे जिसके 10 वॉल्यूम्स, कितने वॉल्यूम्स, सॉरी ओके 23 वॉल्यूम्स बन चुके हैं। 23 वॉल्यूम्स ऑफ महाराष्ट्रीय ज्ञान कोश एक किताब है, एक इंसाइक्लोपीडिया बुक है। उसका कितना वॉल्यूम बन चुका है बच्चों? 23 वॉल्यूम्स बन चुके हैं। मतलब एक पार्ट के बाद, जैसे आपने मूवी देखा होगा ना, पुष्पा मूवी देखा होगा, पुष्पा 2 मूवी देखा होगा, पुष्पा 3 आएगा, है कि नहीं, और हो सकता है 4, 5 भी आ जाए, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वॉल्यूम के बाद दूसरी वॉल्यूम्स आ रही है, तो उसी तरह से बुक्स के भी अलग अलग वॉल्यूम्स आती थी। तो ये जो महाराष्ट्रीय ज्ञान कोश, ये जो किताब है, इसकी कितनी सारी वॉल्यूम्स आई थी? 23 वॉल्यूम्स आई थी, ठीक है। उसके बाद, और इसे लिखा किसने था बच्चों? इस बुक को लिखा गया था एक पर्सन थे जिनका नाम क्या था? श्रीधर व्यंकटेश, ये एक पर्सन थे, इन्होंने इस बुक को लिखा हुआ था। इस बुक के अंदर उन्होंने मराठी लिटरेचर के बारे में बताया हुआ था, महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में बताया था, और महाराष्ट्रियंस के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, बहुत सारी उनसे रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में उन्होंने इस किताब के अंदर, इस इंसाइक्लोपीडिया के अंदर बताया था। उसके साथ साथ एक और किताब है जिसका नाम क्या है? भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश, इस बुक को भी लिखा गया था। इस बुक को किसने लिखा था बच्चों? रघुनाथ भास्कर गोडबोले, इन्होंने इस बुक को कब लिखा था? 1876 में इन्होंने इस बुक को लिखा हुआ था। और इस तरह की बुक का मतलब जो हिस्ट्री, किसी पर्सन के बारे में, उनकी पूरी लाइफ जर्नी के बारे में, उनके द्वारा किए गए सक्सेस को, उनके द्वारा किए गए कुछ फेलियर्स, या फिर उनकी फैमिली, उनकी शादियों के बारे में, उनकी वुमेन्स के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनका जीवन कैसा हुआ करता था, वो किस तरह के थे, उनके लैंग्वेज से रिलेटेड, उनका लैंड कहाँ से कहाँ तक होता था, उनके महलों के बारे में, ऐसी जो बुक्स लिखी जाती थी ना, इस बुक्स के बारे में लिखने वाला ये एक अर्लीस्ट बुक था, ये एक अर्लीस्ट इंसाइक्लोपीडिया था इस तरह की चीज़ों को लिखने वाला, ठीक है। सो याद रखना है आपको कि सबसे अर्लीस्ट बुक कौन सा था, किस तरह की चीज़ों को लिखने वाला, इस जो चीज़ें मैंने आप लोग को अभी बताई, सो इस चीज़ों से के बारे में लिखने वाला अर्लीस्ट बुक ये वाला था, ठीक है। भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश, इस बुक को लिखा गया था, ठीक है। मतलब भारत के जो अलग अलग राजा महाराजा होते थे, उनके जीवन चरित्र के बारे में, ऐसी अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखा जाने वाला ये एक किताब था, ठीक है। इसके अंदर रिवर्स के बारे में, भारत के रिवर्स जो है, बहुत सारी अलग अलग नदियाँ हैं, माउंटेन्स है, लैंड भारत का कहाँ से कहाँ तक है, कैसा है, ऐसे बहुत सारी अलग अलग इंफॉर्मेशंस को इसके अंदर रखा गया था, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाला बुक हमने देख ही लिया, 23 वॉल्यूम्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे 20 वॉल्यूम्स लिखा था, 23 वॉल्यूम्स है, ठीक है, इस बुक का, ठीक है, ज्ञानकोश, इस बुक का भी। और इसे किसने लिखा था? श्रीधर व्यंकटेश केटकर, इन्होंने इस बुक को लिखा हुआ था, ठीक है। याद रखना है आपको बुक्स को। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसके वजह से थोड़ा सा इस तरह का आवाज़ भी आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा पानी में सर्दी वगैरह होने की वजह से ये चीज़ें हो रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बुक कौन सी थी? एक अनदर बुक थी, अनदर इंसाइक्लोपीडिया था। अभी हम जो भी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, वो सारे अलग अलग इंसाइक्लोपीडियाज है, ठीक है। आपको बताया मैंने कि इंसाइक्लोपीडिया होता क्या है। सो अलग अलग इंसाइक्लोपीडियाज है। सो आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने पूरे चैप्टर के जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको कवर करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट बुक है हमारा भारतवर्षीय चरित्र कोश, इज अनदर इंपॉर्टेंट इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। ये भी एक दूसरा मतलब अनदर इंपॉर्टेंट इंसाइक्लोपीडिया है। इसको लिखा किसने था? सिद्धेश्वर शास्त्री
चित्तराव, ओके, सिद्धेश्वर शास्त्री चित्तराव, इन्होंने इस बुक को इस्टेब्लिश किया था। और इनकी जो एक कमेटी थी, उस कमेटी का नाम क्या था, भारतीय चरित्र कोश मंडल। उनका एक समिति था, एक ग्रुप बोलते हैं ना, एक ग्रुप था जिन्होंने इस चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा उन्होंने भारतीय संस्कृति से रिलेटेड चीजों के बारे में लिखा हुआ है। इसके लिए इसको एक मंडल बना दिया गया है, जिस मंडल का नाम क्या है, भारतीय चरित्र कोश मंडल, इस ग्रुप का नाम रख दिया गया था। और उन्होंने अलग अलग वॉल्यूम्स में, उन्होंने 3 वॉल्यूम्स में बुक्स को लिखा था, जिसमें जिन वॉल्यूम्स में से फर्स्ट वॉल्यूम क्या आ जाता है, भारतीय प्राचीन चरित्र कोश, ठीक है, भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश। इसे उन्होंने कब पब्लिश किया था, 1932 में उन्होंने इस बुक को पब्लिश किया था, इस इंसाइक्लोपीडिया को पब्लिश किया था। इसका सेकंड वॉल्यूम कौन सा है, भारतवर्षीय मध्ययुगीन चरित्र कोश। मध्ययुगीन मतलब मिडिवल टाइम किस तरह का था, मिडिवल हिस्ट्री कैसी थी, वो उस चीज के बारे में उन्होंने इस इंसाइक्लोपीडिया के अंदर लिखा था, जो कि कब बना था, 1937 में इस बुक को पब्लिश किया गया था, इस इंसाइक्लोपीडिया को पब्लिश किया गया था। उसके बाद इसका थर्ड वॉल्यूम कौन सा आ जाता है, भारतवर्षीय अर्वाचीन चरित्र कोश। इसे कब बनाया गया था, कब पब्लिश किया गया था, इन 1946 को इस बुक को पब्लिश किया गया था। और इन बुक्स के अंदर वैदिक साइंस के बारे में, वैदिक लिटरेचर के बारे में भी इंक्लूड किया हुआ था। और साथ ही साथ भारत के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, भारत के अंदर जो भी अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारे जो राजा महाराजा हो चुके हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में इस बुक के अंदर, इस इंसाइक्लोपीडिया के अंदर लिखा गया था, इंक्लूड किया गया था, ठीक है। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि इंसाइक्लोपीडिया ऑन अ हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, कुछ और टॉपिक्स है उसे भी हमें कंप्लीट करना है। चलो सो नेक्स्ट टॉपिक इज ये सारे भी अलग अलग इंसाइक्लोपीडियाज है, ठीक है। सो याद रखना आपको, इंसाइक्लोपीडिया बहुत है, मेनली कौन कौन से इंसाइक्लोपीडिया के टाइप्स है उसे जानना है तो लेक्चर 4 को जरूर से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स को देखना, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट सा चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। इससे पहले का टूरिज्म था चैप्टर, टूरिज्म चैप्टर बहुत ईजी है, टूरिज्म एंड हिस्ट्री। उससे पहले आपका स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री था, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ईजी है, ये सारी चीजों को लर्न करना ईजी है। तो आप डायरेक्टली अगर 9th चैप्टर को अच्छी तरह से फोकस करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। चलो सो स्थलकोश क्या होता है बच्चों, किसी भी प्लेस के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जब इंफॉर्मेशन दी जाए, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जब बताया जाए, उसकी हिस्ट्री को बताया जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थलकोश कहते हैं, ठीक है। सो स्थलकोश, ये जो इंसाइक्लोपीडिया होता था, इसके अंदर लैंड के बारे में बताया जाता था, प्लेसेस के बारे में बताया जाता था, डिफरेंट स्टेट के अलग अलग जगहों पर जब विजिट करने लोग जाते थे, उन्होंने क्या चीज़ों को देखा है, कैसे कैसे चीज़ें होती है दूसरे अलग अलग प्लेसेस पर। जो घूमने वाले, आप सभी को पता है ना, टूरिज्म करना हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उस टाइम के लोग भी क्या करते थे, अलग अलग प्लेसेस पे जाकर विजिट करते थे। तो वो जो अलग अलग प्लेसेस पे जाकर विजिट कर रहे हैं, उस चीज़ को उन्होंने क्या क्या एक्सप्लोर किया, क्या क्या चीज़ें देखी है, क्या क्या चीज़ें समझी है, उन चीज़ों के बारे में जब बताया जाता है तो उसे, उस ऐतिहासिक बुक को हम क्या कहते हैं, स्थलकोश कहते हैं, ठीक है। सो याद रखना है आपको, इन चीज़ों को याद नहीं रखोगे तो फिर बाद में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगा। सो स्थलकोश मतलब प्लेस, ऐसे करके आप शॉर्ट कोड वर्ड्स में याद रख सकते हो, स्थलकोश मतलब प्लेस। तो प्लेसेस के बारे में, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशंस के बारे में, अलग अलग जो हमारे हिस्ट्री के अंदर भी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप रिवर्स की बात करें तो रिवर्स के बारे में हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं और हिस्ट्री के अंदर भी। ये सारी क्या है, हमारी हिस्ट्री है कि नहीं, हमारी हिस्ट्री में ये सारे रिवर्स अलग अलग बन चुके हैं, कौन कहाँ से जाकर किस तरह से मिला हुआ, ये सारी चीज़ें हमारी हिस्ट्री भी बताता है और हमारी ज्योग्राफी भी बताता है, ठीक है। सो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन एसेंशियल फॉर अ हिस्टोरिकल स्टडी, जो हिस्टोरिकल स्टडी है उसके लिए ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इंसाइक्लोपीडिया गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल प्लेस आर अवेलेबल, कौन कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस अवेलेबल है, उन सारे प्लेसेस के बारे में हमारे इस स्थलकोश के अंदर बताया गया है, ठीक है। चलो सो देख लेते हैं हमारा फर्स्ट स्थलकोश कौन सा था बच्चों, स्थानपोथी एक स्थलकोश, एक बुक है, एक टेक्स्ट है, ठीक है। जैसे इंसाइक्लोपीडिया है उसी तरह से इंसाइक्लोपीडिया है एक ये, और इसे कब लिखा गया था, इसे कब बनाया गया था, 19th CE में इसे बनाया गया था, 19th सेंचुरी CE में इसे बनाया गया था, ठीक है। और इसे किसने बनाया था बच्चों, मुनि व्यास जी ने बनाया था, ठीक है। उन्होंने इस
इंसाइक्लोपीडिया को बनाया था, कंपोज किया था, कंपाइलेशन किया था, मतलब इसके बारे में उन्होंने रिसर्च कर के उन्होंने इस चीज़ को बनाने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इस चीज़ के बारे में जब इन्होंने अलग अलग प्लेसेस के बारे में बताया तो वो खुद घूमने नहीं गए थे। कौन घूमने गए थे, किन्होंने एक्सप्लोर किया था, उन्होंने जो चीज़ें देखी थी ना उस चीज़ के बारे में इस किताब के अंदर लिखा गया है। कौन थे वो पर्सन, चक्रधर स्वामी। चक्रधर स्वामी जो थे उन्होंने अलग अलग जगहों पर जो घूमे थे, उन्होंने जो चीज़ें देखी हुई थी, उन प्लेसेस को, जो विजिट किए हुए प्लेसेस हैं, उन प्लेसेस के बारे में मुनि व्यास जी ने एक बुक के अंदर लिखा था। ठीक है, इस बुक के अंदर लिखा था, जो कि क्या था, कौन सी बुक है ये, स्थान पोथी। ये बुक बनाया गया था। इस बुक के अंदर उन्होंने इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ था, विजिटेड प्लेसेस के बारे में उन्होंने लिखा हुआ था। ठीक है, और साथ ही साथ ये कौन थे, ये फाउंडर थे, ही इज अ फाउंडर ऑफ महानुभाव सेक्ट। ठीक है, महानुभाव सेक्ट के ये फाउंडर थे। ये जो पर्सन थे, कौन पर्सन, चक्रधर स्वामी। ये जो पर्सन थे वो कहाँ के फाउंडर थे, एक सेक्ट है जिसका नाम क्या है, महानुभाव सेक्ट के ये फाउंडर थे। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे अलग अलग, मतलब महाराष्ट्र से रिलेटेड, महाराष्ट्र में जो उस टाइम के डेज कैसे हुआ करते थे, महाराष्ट्रियन लोग कैसे होते थे, उनके लैंग्वेजेस के बारे में, उन्होंने जो अपने लैंग्वेज बोल रहे हैं, मराठी लैंग्वेज आप सभी को पता होगा। अगर आप महाराष्ट्रियन हैं तो आई होप सो सभी को पता होगा। अगर आप महाराष्ट्रियन नहीं है तो तभी भी आपको ज़रूर से पता हो, क्योंकि स्कूल्स में आजू बाजू कोई ना कोई होता ही है कि नहीं। सो महाराष्ट्रियन लोगों के बारे में, उनके लिटरेचर के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनके द्वारा अलग अलग जो इवेंट्स है उनसे रिलेटेड मल्टीपल चीज़ों के बारे में, उनका टाइम, डिटेल्स वगैरह, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने इस किताब के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, उसी के साथ साथ डिफरेंट विजिटेड प्लेसेस के बारे में भी अगेन इस बुक के अंदर बताया गया है। ठीक है, उसके बाद इनके ही द्वारा, उसके बाद मतलब जो स्थल कोश है, स्थल कोश में से दूसरा स्थल कोश कौन सा है, प्राचीन भारतीय स्थल कोश। ठीक है, प्राचीन भारतीय स्थल कोश सेकेंड स्थल कोश है, जो कि कब पब्लिश किया गया था, 1969 में इसको पब्लिश किया था। इस इंसाइक्लोपीडिया को पब्लिश किया था। किसने इसको पब्लिश किया था, सिद्धेश्वर स्वामी, सिद्धेश्वर शास्त्री चित्तराव। ठीक है, सिद्धेश्वर शास्त्री चित्तराव, इन्होंने, ये एक पर्सन थे जिन्होंने इस कोश को, इस स्थल कोश को पब्लिश किया था। कौन से टाइम पर लिखा था इन्होंने, कौन से टाइम पर लिखा था, 1969 में इन्होंने इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ था। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने वैदिक के बारे में भी लिखा हुआ था, अलग अलग लिटरेचर्स के बारे में लिखा हुआ था, ग्रीक लैंग्वेज के बारे में लिखा था, उन्होंने मेडिसिन के बारे में लिखा था, पुराणों के बारे में लिखा था, महाभारत, रामायण, इन सारी चीज़ों के बारे में, चाइना, पर्सियन लैंग्वेजेस के बारे में, लिटरेचर्स के बारे में उन्होंने इस किताब के अंदर अलग अलग प्लेसेस को भी मेंशन किया हुआ था। ऐसी मल्टीपल चीज़ों को उन्होंने इस किताब के अंदर लिखा हुआ था, इस इंसाइक्लोपीडिया के अंदर उन्होंने लिखा हुआ था। ठीक है, सो ये दो कुछ अलग अलग इंसाइक्लोपीडियाज है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक इज विश्वकोश। विश्वकोश, ठीक है, विश्वकोश को हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी एक टॉपिक के अंदर देखा हुआ है। ठीक है, सो विश्वकोश, हमारा फर्स्ट विश्वकोश किन के द्वारा पब्लिश किया गया था, हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र के जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, जिनका नाम था ऑनरेबल श्री यशवंतराव चौहान जी, इन्होंने एक विश्वकोश को लाया था, जिस विश्वकोश के अंदर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में, महाराष्ट्र के लैंग्वेज के बारे में, महाराष्ट्र का जो वो टाइम पीरियड था, उनकी जो हिस्ट्री थी, महाराष्ट्रियन हिस्ट्री जो थी, इन सारी चीज़ों का, उनके उस टाइम पर जो उनके द्वारा किए गए काम है, ऐसी मल्टीपल चीज़ों को उन्होंने इस किताब के अंदर मेंशन किया था। ठीक है, और इसके साथ साथ उनके किनकी हेल्प से उन्होंने इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ था। तो एक पर्सन है जिनका नाम है तर्किट लक्ष्मण शास्त्री, एक पर्सन है जोशी। इनकी हेल्प से, इनकी गाइडेंस से उन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ था। ठीक है, ये हमें बहुत सारे अलग अलग पॉसिबल चीज़ों, इंफॉर्मेशंस के बारे में बताने का काम करता है। इस विश्वकोश के अंदर हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चलता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट
टॉपिक इज भारतीय संस्कृति कोश। भारतीय संस्कृति कोश। अब जो ये भारतीय संस्कृति कोश, ये जो इंसाइक्लोपीडिया है, इसके कितने वॉल्यूम्स आ चुके हैं? 10 वॉल्यूम्स आ चुके हैं। 10 वॉल्यूम्स में इस बुक को लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया था इसको? एडिटेड पब्लिश बाय महादेव शास्त्री जोशी। महादेव शास्त्री जोशी ये जो एक पर्सन थे, इनके द्वारा 10 वॉल्यूम्स में इस भारतीय संस्कृति कोश को लिखा गया था, पब्लिश किया गया था, ठीक है, इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग। और इन वॉल्यूम्स के अंदर हमें ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, वेरियस एथिक्स के बारे में, अलग अलग लोकल हिस्ट्री के बारे में, ग्रुप्स के बारे में, उनकी फेस्टिवल्स के बारे में, बहुत सारी अलग अलग कल्चर्स के बारे में, ऐसी मल्टीपल चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। लास्ट है हमारा समन्वय कोश, ठीक है। समन्वय कोश कौन सा है? समन्वय कोश के अंदर भी ये भी क्या है? एक इंसाइक्लोपीडिक टेक्स्ट है। ये भी एक इंसाइक्लोपीडिक टेक्स्ट है, मतलब कि एक किताब है जिसके अंदर टेक्स्ट फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है। कौन कौन सी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है इसके अंदर? बहुत सारी अलग अलग टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन किया गया है, जो कि है इंस्टेंस है, उसके बाद क्रोनोलॉजिज्म है, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन है, ऐसी एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में इस इंसाइक्लोपीडिया के अंदर लिखा गया है। ये इंसाइक्लोपीडिया बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बहुत सारे अलग अलग हिस्ट्री के टीचर्स के लिए। अगर उन्हें बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ना है, हमारी हिस्ट्री के अंदर जो कौन कौन से इंसिडेंट्स हो चुके हैं, ऐसी मल्टीपल चीज़ों को जब पढ़ना होता है लोगों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ऐसे टीचर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, यूज़फुल है टीचर्स के लिए। उसके साथ साथ इसका ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इसको लिखने के लिए, बहुत सारी इस चीज़ को पढ़ने के लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। हिस्ट्री के अंदर जो अलग अलग हिस्टोरियंस होते हैं, जो मल्टीपल तरह के, जो जिनको हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, उन्हें और कुछ चीज़ें बनानी है, लिखनी है, तो ऐसे पर्सन्स इस चीज़ को प्रेफर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, सो आई होप सो आप सभी को बहुत अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर मैंने थोड़ी बहुत मिस्टेक्स की है मीन्स की नेम को रीड करने में, तो आप ज़रूर से उसे इग्नोर कर देना, बिकॉज मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है, तो इसकी वजह से। तो आप जैसे ही टेक्स्ट बुक को रीड करेंगे, आपको बढ़िया तरीके से बहुत सारे अलग अलग नेम्स मेंशन दिख जाएंगे, ठीक है। सो आपको शॉर्ट नोट में दिया हुआ है, सो इसीलिए आप इस टॉपिक को ज़रूर से लर्न कर ले। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एंड ये भी। अगेन ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपको शॉर्ट नोट, इसका शॉर्ट नोट लिखने के लिए इन तीनों में से आई गेस एक तो ज़रूर से आ सकता है, ठीक है। सो ये एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को ज़रूर से कंपलसरी आप सभी को करना ही है, ठीक है। सो इस चैप्टर का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया के 4 टाइप्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों टाइप को आपको लर्न कर लेना है। ये जो चारों टाइप है आपको लिखने के लिए आ सकता है एक चार्ट फॉर्मेट में, या फिर आपको ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट इज इंसाइक्लोपीडिया एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो इंसाइक्लोपीडिया क्या है उसे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, उसके बाद उसके 4 टाइप्स के बारे में आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, या फिर उसके चारों टाइप्स को आप एटलीस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको डायग्राम में भी आ सकता है, राइट, चार्ट के फॉर्मेट में ऐसा आता है ना, आपको इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको चारों टाइप को इस तरह से लिख के लाना है, ठीक है। सो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको आ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप सो आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है हिस्ट्री सिविक्स में, तो आप मुझे ज़रूर से इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सो आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और सारे दोस्तों को शेयर ज़रूर से करना है, क्योंकि आपका हिस्ट्री सिविक्स का पूरा, सिविक्स नहीं पॉलिटिकल साइंस का आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। एक भी चैप्टर अगर आपने छोड़ा है अभी तक, तो जल्दी से जाकर कंप्लीट करो, ताकि आपका हिस्ट्री सिविक्स में एटलीस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ सके, ठीक है। चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।